राहुल, तुम कितने अच्छे हो जो तुम मुझे हॉलीडेज पे लेकर आए हो। इतना सुंदर बीच है। हाँ कीचू, तुम्हारे लिए कुछ भी। अरे बाप की ऐशो आराम वाली जिंदगी मुझे बहुत पसंद है। ना कुछ काम ना कुछ दाम, सिर्फ हॉलीडेज पे ही जाते रहो। तो क्या वो तुम्हें कुछ काम करने को नहीं कहते? अरे कहते हैं, उनका तो काम है कहना, पर मैं करता ही नहीं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ घूमने आ जाता हूँ। ओह माय गॉड, कितने नॉटी हो तुम, अपनी डैडी को उल्लू बनाते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी। ये दौलत, ये शोहरत कब तक खर्च होगी? बहुत ज्यादा है यार मेरे पास। तुम बस ऐश करो, बाकी चिंता तुम छोड़ दो। ओह आई लव यू राहुल। आई लव यू कीचू। कैसी लगी मूवी? बहुत बहुत अच्छी थी। और इसके बाद जाएंगे कैंडल लाइट डिनर पे। बिल्कुल, व्हाई नॉट, चलो। रात के 2 बज गए हैं और राहुल अभी तक नहीं आए। हे भगवान, जिस दिन माता जी उठ गई और उनको पता चल गया कि राहुल इतनी देर से आते हैं तो न जाने क्या होगा घर में। रात के 3 बज रहे हैं और आप अब आए हैं। शट अप, तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? मैं कितने बजे आता हूँ कितने बजे नहीं? तुम्हें तो जबरदस्ती मेरे पल्ले से बांध दिया है मेरे माँ बाप ने। आप आज फिर पी कर आए हैं। पीऊंगा, 100 बार पीऊंगा, 1,00,000 बार पीऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना कुछ पूछने के लिए? चले जाओ यहाँ से, सो जाओ। पर खाना? तुम मेरे खाने की चिंता मत क्या करो, मैं अपना खाना वाना खुद देख लेता हूँ। मैं खाना खा कर आया हूँ। बहू, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? क्या बात है? राहुल कहाँ पर है? जी माँ जी, वो कमरे में बैठ के ऑफिस का काम कर रहे थे तो मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आके सो गई। ऑफिस का काम कर रहा था रात को 3 बजे? ये कौन से ऑफिस का? इतना तो वो काम कभी करता ही नहीं। नहीं माँ जी, आज उनके पास काम थोड़ा सा ज़्यादा था, इसीलिए वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ आके सो गई। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। देख बहू, कहीं तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही, सच सच बता। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, आप जाके आराम से सो जाइए। ठीक है, जाती हूँ। आज तो हद ही हो गई, 4 बजने वाले हैं और राहुल अब तक नहीं आए। ना वो मेरा फोन उठाते हैं, ना मुझसे बात करते हैं, ना मुझे बताते हैं कि वो कहाँ है। बहू, जिसका डर था वही हुआ। अरे अरे माँ जी, आप? अरे क्या हुआ? मैं तो टेरेस पर टहल रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। राहुल नीचे आराम से सोए हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जाइए आप जाके सो जाइए। बस बहू बस, कितना छुपाओगी बेटा? मैंने पीछे खड़े होके तुम्हारी सारी बातें सुन ली कि राहुल मुझसे बात नहीं करते, वो कहाँ रहते हैं, मेरे साथ सोते नहीं, मेरे से फ़ोन पे बात नहीं करते। ये सब क्या चल रहा है बहू? तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए बहू, पर मैंने तुम्हें आज तक कभी हंसते खेलते नहीं देखा, कभी खुश नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि तुम और राहुल कहीं बाहर घूमने जा रहे हो। क्या बात है बेटा? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे तुम अपने दिल की बात बता सकती हो। मुझे दिन रात तुम्हारी चिंता खाई जाती है बेटा। क्या बताऊँ माँ जी, जिस दिन से हमारी शादी हुई है राहुल ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये शादी करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनकी शादी ज़बरदस्ती करवाई है। बताइए माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी शादी तो ज़बरदस्ती नहीं हुई। उन्होंने एक दिन भी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं कही माँ जी। मैं रोज़ रात को छत पे उनके आने का वेट करती हूँ, और 2 बजे से पहले तो वो आज तक कभी घर नहीं आए और रोज़ खाना बाहर ही खा कर आते हैं। मैं सोचती हूँ कि शायद एक दिन और निकल जाए, शायद आज उनका मन पिघल जाए। मैं उनकी वेट करती हूँ कि वो जब खाना खाएंगे मैं भी उनके साथ ही खाना खाऊंगी। पर माँ जी, मैं रोज़ रात को भूखी सोती हूँ। क्या कहा? तुम रोज़ रात को भूखी सोती हो? क्या करूँ माँ जी, मुझे ऐसे ही संस्कार मिले हैं। मेरी माँ तब तक खाना नहीं खाती जब तक पिताजी घर पे नहीं आ जाते, और ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। और आप भी तो पिताजी के आने पर ही खाना खाती हैं ना? तो मैं भी अपने पति का इंतज़ार करती हूँ कि जब मेरे पति आएंगे तब मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगी। और ऐसा इंतज़ार मैं 4 महीनों से कर रही हूँ माँ जी, पर अब तक तो उनका दिल नहीं पिघला। पर आज तो देखिए, हद ही हो गई है। आज तो 4 बज गए और अब तक वो घर नहीं आए। रोज़ नशे में इतने धुत होते हैं कि मैं उनसे कुछ ढंग से पूछ भी नहीं पाती। हे भगवान, तुम कितना कुछ सहती हो बेटी, और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया। मैं क्या बताऊं माँ जी आपको दुखी होगा ना ये सब बातें जानकर। पर बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अकेली दुखी क्यों होगी? और अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या इसी तरह ऐसे नर्क में रहोगी तुम? मेरे पास और कुछ चारा भी तो नहीं है माँ जी, बताइए मैं क्या करूँ, बताइए।
हमें इसकी जासूसी करनी पड़ेगी। ये कहाँ जाता है पूरा दिन, क्या करता है? पर कैसे माँ जी, कैसे करेंगे हम जासूसी? इसके ड्राइवर को बोल के इसकी दिनचर्या का मैं पता लगाती हूँ। ड्राइवर, समझ गए ना मैंने तुम्हें क्या समझाया है? जी माँ जी समझ गया जी, ठीक है। पूरे हफ्ते की रिपोर्ट मुझे चाहिए जल्दी से जल्दी, कि सुबह राहुल कितने बजे ऑफिस पहुंचता है, कितने बजे वहां से निकलता है, शाम को कहाँ जाता है, किसके साथ होता है, और कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या खाता है, मुझे सब कुछ पता चलना चाहिए। ठीक है माता जी, ठीक है, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। ड्राइवर, अच्छा वो तुमने मुझको पहले से ही बता दिया कि आज राहुल का यहाँ आने का प्रोग्राम है। मैं उससे पहले ही यहाँ पर पहुँच गई, पर याद रखना इस बात की खबर किसी को भी कानो कान नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी, पर माँ जी मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी अगर उन्हें ये पता लग गया कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया है? तुम निश्चिंत रहो, उसे ये बताएगा कौन कि तुमने मुझे ये सब कुछ बताया है? आखिर मैं उसकी माँ हूँ। ठीक है माता जी, ठीक है। क्या कमरे का हाल बना रखा है। माय गॉड, ये हमारा फार्म हाउस का रूम है या अय्याशी का अड्डा? चारों ओर बियर की और शराब की बॉटल्स लटकी हुई हैं, कैंस पड़े हुए हैं, और देखो सिगरेट, एस्ट्रे। हे भगवान, माँ बाप क्या क्या सोचकर बच्चों को बड़ा करते हैं, और बच्चे तो माँ बाप की नाक कटाने पे उतार हो जाते हैं। आने दो आज इसको। जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना, ओ झूमो ओ नाचो। राहुल मेरी बात सुनो। राहुल, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? नहीं राहुल, तुम मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम मेरे साथ घूमने जाता है, मेरे साथ खाना खाता है। नहीं, राहुल तो मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे भाई, मैं सभी का बॉयफ्रेंड हूँ, सभी का बॉयफ्रेंड हूँ। मुझे तो कभी ये कभी वो रोज अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना पसंद है। तुम भी ना राहुल, बस। अरे क्या करूँ, पैसा ही इतना सारा है मेरे पास। अगर इतना सारा पैसा हो तो केवल एक गर्लफ्रेंड क्यों रखनी, रोज नई नई गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए। सही कहा तुमने। तुम तो हमें बस अपने पैसों से ऐश करवाओ, रोज नई नई चीजें लेके दिया करो। बिल्कुल, रोज नई नई चीजें, रोज शॉपिंग करो, 5 स्टार होटल्स में खाना खाओ, नए नए मोबाइल खाओ, पर्स लो, ड्रेसेस लो, व्हाटएवर यू वांट। बहुत ही फनी हो तुम, बहुत ही फनी हो। राहुल! माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? इसी वक्त मेरे साथ घर चलो तुम। नहीं माँ, अभी मेरी पार्टी चल रही है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस करो? मैंने कहा ना माँ कि मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरी लाइफ है, इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊंगा। तुम यहाँ से जाओ। तो ठीक है, ये जितनी भी दौलत शौहरत जिसके ऊपर तुम ऐश करते हो, मैं कल ही वकील को बुला के तुम्हें अपनी सारी जायदाद से बेदखल करती हूँ। आज ही मैं तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करती हूँ। क्या क्या जायदाद से बेदखल? फिर तो ये कंगाल बन जाएगा। सही बात है, फिर हमें कोई ऐसे ऐश थोड़ी ना करवाया करेगा। इतने अच्छे अच्छे कपड़े, रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाना, कारों में घुमाना, मोबाइल दिलवाना और शॉपिंग करवाना, ये सब तो इसके बस की बात ही नहीं रह जाएगी। फिर तो ये खुद ही रोड पे आ जाएगा। मैं आज से इसकी दोस्ती तोड़ती हूँ। क्या ये क्या कह रही हो तुम तो बड़ी सेल्फिश निकली। भैया, ऐसे ही लोगों का जमाना है आजकल। और मैं भी तुमसे दोस्ती तोड़ती हूँ। भाड़ में जाओ। बहू, राहुल को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या कहा मम्मी जी? कैसे? कब? बेटे, मैंने ड्राइवर को बोल के उसकी सारी दिनचर्या पता लगाई थी, और मुझे पता लगा कि कल वो फार्म हाउस पे अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने वाला है। जब मैं ड्राइवर के साथ वहाँ पर पहुँची, छुप के मैंने देखा कि वो अपनी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ वहाँ पर पार्टी कर रहा था। डिस्को डांस हो रहे थे, खाने पीने का बहुत सारा व्यवस्था थी, पर हम लोग वहाँ पे इनवाइटेड नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिगड़े हुए बच्चे जैसा राहुल है। शराबें चल रही थी, सिगरेटें चल रही थी, हुक्का चल रहा था, और ना जाने क्या क्या। और राहुल की इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स उसके साथ डांस कर रही थी।
किसी ने भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए थे, सब उल जलूल हरकतों में लगे हुए थे। मुझे बहुत शर्म आई अपने बेटे को देखकर। मैं क्या बताऊं बेटे, हमने तो बचपन से ही भगवान को हाजिर नाजिर मानकर ही अपना समय बिताया, इसको भी अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। पता नहीं बेटे, हमारे संस्कार देने में ही ज़रूर कोई कहीं कमी छूटी है। इतना बाप का अथाह पैसा देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, और कमाना तो बहुत दूर की बात, इसे तो यह भी नहीं पता कि ये एक दिन में कितने हज़ारों या लाखों रुपए खर्च कर देता है। पर बेटा, मैंने उसको सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने की कोशिश की है। वो क्या माता जी? बेटा, केवल उसको सुधारने के लिए मैंने घर पे वकील को बुलाया है, और उनसे मैं एक झूठी वसीयत लिखवाऊंगी, जिसमें मैं जितना भी कारोबार है, जायदाद है, उसमें से इसका नाम हटा दूंगी। क्या? और मम्मी जी, ये सब? धीरज रखो बहू, ये केवल इसे सुधारने के लिए है। नहीं मम्मी, अब आपको वकील बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब कल आपने सबके सामने ये बोला कि आप मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगी, उसी टाइम जो मेरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, उदासली चेहरा मेरे सामने आ गया। उन सभी ने मेरे साथ दोस्ती छोड़ दी, क्योंकि वो दोस्ती तो केवल उनकी सिर्फ पैसों के लिए ही थी मेरे साथ। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ माँ, बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, और आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गई है माँ कि घर वालों से ज़्यादा शुभचिंतक और आपका कोई नहीं हो सकता। आज मैं इस पूरी दुनिया में अकेला रह गया हूँ माँ। ना मेरा कोई दोस्त है, और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है, और ना ही कोई मुझे सहारा देने वाला है, यहाँ तक कि आप भी माँ। दूर हो जा मेरी नजरों से, मुझसे तो तू बात भी मत कर। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहो माँ। अगर तुम भी मुझे ठुकरा दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा माँ। माँ माँ माँ, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है माँ। मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, इतना गिड़गिड़ा रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना। देखा तुमने कितने संस्कार भरे हुए हैं तुम्हारी पत्नी के अंदर। एक ऐसी पत्नी जिसने 4 महीनों से केवल तुम्हारी डांट सुनी है, तुम्हारी प्रताड़ना सही है, जिससे तुमने 2 मिनट भी कभी प्यार से बैठ के बात नहीं की। अरे केवल दिल ही दुखाया है तुमने इसका, तुमने कभी इसको प्यार नहीं किया। तो मैं किस मुंह से तुम्हें माफ कर दूं? तुम आज एक ही दिन में ढह गए। ये 4 महीनों से तुम्हारी ये प्रताड़ना सह रही है। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। नहीं बहू, बोल लेने दे, आज मुझे बोल लेने दे। अरे क्या कमी रह गई थी हमारे संस्कारों में या हमारे प्यार में कि तू इतना बिगड़ गया कि तुझे घर की लाज लज्जा की भी कोई परवाह नहीं रही। बता, मुंह खोल, बोल ना। मैं तुम्हारी सारी बातें मान गया माँ। तुमने मुझे आज अच्छा सबक सिखाया है माँ, मुझे असली और नकली का फर्क बताया माँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे भी और अपनी पत्नी से भी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मैंने तुम्हें वो सम्मान ही नहीं दिया जो एक पत्नी को अपने पति के घर में मिलना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो। आज से हम अपने एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। बोलो, दोगी साथ मेरा? हाँ जी, दूंगी। वादा कर राहुल, वादा कर कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा तू। मैं वादा करता हूँ माँ, गॉड प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। बस कीजिए, अब कितना रोएंगे आप, मत रोइए। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुम्हारे जैसी बेटी को जन्म दिया। मेरे घर में आके मेरे तो इस घर के तुमने भाग ही चमका दिए। बेटा, आज से तुम दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राहुल, कल से मुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और सुनो, तुम दोनों अपना बैग पैक करो और जाओ, 1 हफ्ते के लिए कहीं घूम के आओ। ठीक है माँ, जैसे तुम कहो। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आज के बाद तुम मेरे आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचाओगे। जी माँ, कभी नहीं, प्रॉमिस। तो चलें बैग पैक करने? चलिए। देर आए दुरुस्त आए।